मेरा परिवार संयुक्त परिवार है, उसका मैं सबसे छोटे सदस्य हूँ। अक्सर घर घर में भाई भाई की नहीं बनती, लेकिन मेरी मेरी मेरे भाई से बहुत बनती, जिसका कारण है हम दोनों एक दूसरे को समझते हैं। मैंने अपने भाई की बात को कभी नहीं टाला। मेरी पत्नी भी भाई के आगे नहीं बोलती, जिससे झगड़ा नहीं होता। मेरे लिए मेरा भाई एक पिता के समान है और भाभी एक माँ के समान। दोनों ने हमेशा बड़े होने का फर्ज निभाया है। अगर हम बड़ों का देंगे तो घर में झगड़े कभी नहीं होंगे। झगड़े सब घरों में होते हैं, बस कभी एक बात को लेकर नहीं बैठना चाहिए। बातों को साथ बैठकर सुलझाना चाहिए, यही जीवन का सार है। मैंने तो जीवन में यही सीखा है, छोटे हमेशा छोटे रहते हैं, वे कभी बड़े नहीं बन सकते। बचपन में हमेशा यही शिक्षा दी गई है कि बड़ों का आदर करो। जब मैं छोटा था तो भाई से डरता था, सोचता था भाई कभी कुछ कह ना दे। पर जब मैं धीरे धीरे बड़ा होता समझ आती गई, माँ बाप का भी बहुत बड़ा हाथ होता है बच्चों को आगे ले जाने में। मेरे माँ बाप ने जीवन में बहुत संघर्ष किया, उनके संघर्ष को मैंने देखा है। हम सभी भाई बहनों ने घर में बहुत संघर्ष किया, तभी आज हम एक दूसरे से जुड़े हैं। जहाँ पर बड़ों का सम्मान दिया जाएगा वहाँ घर स्वर्ग बन जाएगा। मैंने तो झगड़े सिर्फ संपत्ति को लेकर होते हैं। मैं कहता हूँ थोड़ा सब्र करके चलना चाहिए, सब सही हो जाता है धीरे धीरे। मेरे पापा घर में सबसे बड़े थे, उन्होंने सब्र किया, लेकिन वे परिवार को साथ लेकर चले और उनके साथ मेरे चाचा ने दिया, जिनकी वजह से मैं आज इतना कुछ कह पाता हूँ। मेरे हर कार्य में मेरे परिवार ने मेरा साथ दिया और आज भी हम सब मिलकर रहते हैं। आज कोरोना महामारी ने हमें बता दिया कि हम बिना परिवार के कुछ नहीं हैं। ना जाने कितने लोग चले गए, क्या कर सकते हैं, सभी को यही रहना है। मुझे बहुत दुख होता है जब कोई जाता है। आज भी मैं रो पड़ता हूँ जब पापा की याद आती है। फैमिली वीकेंड्स पैकेज के टूटने की वजह ही गलत सोच है। बड़ों का आदर ना करना, भाई भाई से जुबान लड़ाना, जिस घर में यह सब नहीं होता है वहाँ कभी कुछ नहीं होता। आज परिवार में अगर मेरा भाई मुझसे गलत भी बोलता है तो मैं चुप सुन लेता हूँ, क्योंकि वे मेरे परिवार का एक हिस्सा है और मैं छोटा हूँ। अगर उसने गुस्से में कुछ गलत कह भी दिया तो क्या हुआ, आखिर भाई ही तो है। अगर यह बातें हम सब के मन में आ जाए तो हम हमेशा घर में मेरे पापा ही एक शख्स थे जो कभी किसी के आगे नहीं झुके और उन्होंने हमें भी यही शिक्षा दी कि हम सबको पढ़ाए लिखाया और इस काबिल बनाया कि हम कुछ बन सके और उनका नाम इस दुनिया में रोशन कर सके। मैं भी उनकी बताई बातों पर ही चलता हूँ। यह तो सच है कि बड़े कभी गलत नहीं होते, गलत तो हम ही होते हैं जो कभी कभी बहक जाते हैं और अपने रिश्ते को ख़त्म कर देते हैं। माँ बाप कभी गलत नहीं सिखाते, हमारी संगत ही हमें गलत बनाती है और जब संगत ही सही होगी तो हम सब सही होगा। आज संयुक्त परिवार सुखी रहेंगे, बस आपको झगड़े का मुख्य कारण देखना है। अगर आप उसको बार बार नहीं दोहराएंगे तो घर में सुखी रहोगे। घर में सारी बातें बैठकर निपटा सकते हैं हम लोग, तो हम झगड़े को बाहर तक क्यों ले जाएं।
इसलिए परिवार में हर समस्या को बैठकर ही साझा करें, किसी बाहर वाले को इसमें शामिल ना करें। घर में कोई भी कार्य करने से पूर्व सभी लोगों से पूछे, उनके बारे में हमें जानकारी देनी चाहिए और उस कार्य को सबके समक्ष रखनी चाहिए, तभी बड़ों का सम्मान होता है। जहाँ छोटे अपनी चलाते हैं वहाँ बड़े इज्जत नहीं पाते। जिन घरों में बड़े छोटे को नहीं टोकते वहाँ छोटे बिगड़ जाते हैं और वहाँ कोई कार्य नहीं हो सकता। इसलिए जहाँ तक हो छोटों को समझकर रखना चाहिए ताकि वो बड़ों का सम्मान दे सके। हम हमेशा छोटे छोटे ही रहते हैं और कभी बड़े नहीं बन सकते, चाहे वो कितने ही तरक्की कर ले। जैसे माँ बाप हमेशा माँ बाप ही रहते हैं, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। हमें हमेशा बड़ों को सुनना चाहिए, उन्हें सुनने की आदत डालनी चाहिए, तभी हम तरक्की कर सकते हैं। फैमिली वीकेंड्स पैकेज, मेरा बस यही कहना है, आप सभी परिवार को माने। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों। थैंक यू।